हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मई मंथ लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैनल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ये जो वाटर साइन है इसकी रीडिंग डिले हुई है, तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों को बोनस लव रीडिंग दी जाएगी। ठीक है, और ये लव रीडिंग जो है वो 1 to 2 डेज़ में मैं अपलोड कर दूंगी। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ ये लव रीडिंग होगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर, कर्क राशि, सबसे पहले आपके लिए ये मई मंथ की लव रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कैंसर, कर्क राशि, आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है मई मंथ में। ओके, साथ ही देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है मई मंथ में, कर्क राशि देख लेते हैं। और देखेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है कर्क राशि मई मंथ में आपके लिए, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट है आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। साथ ही हम आपके लिए देखने वाले हैं आपके पर्सन के एक्शन कार्ड्स और आपके एक्शन कार्ड्स नियर फ्यूचर के। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो इस वक्त मई मंथ में आपके पर्सन की तरफ से स्टेबिलिटी को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, इफ़र्ट्स को लेकर एक्शंस रिवर्स्ड हैं। जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके रिवर्स रहने वाले हैं इस मई मंथ में। कुछ चीज़ों के लेकर ये पर्सन श्योर होना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की स्टेबिलिटी को लेकर ये पर्सन श्योर होना चाहते हैं, अपने एक ग्राउंडेड सिचुएशन पे ये आना चाहते हैं। देन आपके लिए कोई एफर्ट्स करना चाहते हैं, मतलब जो चीज़ें इन्हें आपसे चाहिए पहले वो चाहिए, देन ये आपको वो देंगे। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो अनस्टेबल होकर आपके लिए कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि इन्हें ये भी फील होता है कि कहीं इनके एफर्ट्स यूजलेस ना हो जाएं। तो इस मई मंथ में ये एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्योंकि इस पर्सन को अपनी स्टेबिलिटी की टेंशन होती है। ठीक है, और इस पर्सन के माइंड में डुअलिटी भी है। डुअलिटी इस सेंस में कि कभी इनको चीज़ें अच्छी फील होती है, बट कभी ये चीज़ों को लेकर निगेटिव भी हो जाते हैं। तो ये मिक्स्ड फीलिंग्स वाली एनर्जी है। आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं मई मंथ की। यहाँ पे कार्ड है लवर्स की, ठीक है, लव एनर्जीज़ है, और यहाँ पे कार्ड है चैरियट की। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही चीज़ है, लेकिन दूसरे तरीके से, कि आप जो है इमोशंस की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस सब रख रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल माइंड भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ मेजर मूवमेंट्स लेने से रोक रहा है। कुछ चीज़ें आप भी ना इनिशिएट करने में रुकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकली भी सोचना शुरू करते हैं। मैं जैसे कहूँगी कि फीलिंग्स, इमोशंस आपको कर्क राशि इस पर्सन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन एक्शन वाइज, मैच्योरिटी वाइज, लॉजिकल वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज आप चीज़ों को लेकर डुअलिटी में आते हैं, या थॉट्स में आते हैं, ओवर थिंकिंग में आते हैं। ये एनर्जीज आपकी भी रहने वाली है। कहीं ना कहीं कर्क राशि थोड़ा सा कहूँगी एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन उतने फेथफुल आपके लिए नहीं, बट ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। और जिनके लिए भी ये है, आप श्योर हैं उस चीज़ को, आप जानते हैं ऑलरेडी ये बातें। ठीक है, इसीलिए इमोशंस आपको उस पर्सन की तरफ खींच रहे हैं मई मंथ में, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड आपको अभी भी कह रहा है कि सही गलत सोच के चलो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर एक बार कर्क राशि की नियर फ्यूचर एक्शंस आपके पर्सन की तरफ से क्या होने वाले हैं मई मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात यह है कि आप इस पर्सन को जो भी स्टेबिलिटी, जो भी चीज़ें ये आपसे चाहते हैं, अगर आप देंगे तो ये आपकी तरफ फॉर श्योर बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी शर्तों, अपने मन मुताबिक, अपने ईगो मुताबिक, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कर्क राशि कि आपके पर्सन की एनर्जीज मई मंथ में ऐसी है कि कुछ भी स्टेबल करते करते ये अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहते हैं। इस चीज़ का इनमें एग्रेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ईगो इश्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, बट ज़्यादा ये ईगो इशू हो सकता है।
इट्स लाइक कि अपनी बात पर रहना वाली एक एनर्जीज आपके पर्सन की मई मंथ में रहने वाली है, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग इनके एक्शंस होंगे। कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व किया जाएगा मई मंथ में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपके लिए उतने फेथफुल नहीं है और ना ही आपकी रिश्ते में उतनी स्टेबिलिटी में ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी कुछ करेंगे ये अपने मन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इस मई मंथ में फॉर श्योर ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। इसलिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो एक टाइम लिमिट तक ही इस पर्सन का वेट करें, ठीक है। अपने लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। कभी कभी होता है कर्क राशि, आपको फीलिंग्स इमोशंस से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल थॉट्स में आना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये है। और बाकी लोगों के लिए कहना होगा मुझे कि आपके पर्सन जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके अपने अकॉर्डिंग उनको होता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन की है। अब इससे डील आपको करना है तो बहुत ही प्यार, बहुत ही इमोशंस से करना होगा। वो प्यार इमोशंस आपके अंदर हैं, लेकिन आपके अंदर भी, आपके इमोशंस में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं जब चीज़ें आपको एक कहते हैं ना, सेम पेज पर बैठती हुई नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कर्क राशि की चीज़ें बैलेंस्ड हों तो प्लीज़ ये ओवर थिंकिंग अपने माइंड से निकाल दीजिए और इस सिचुएशन को बहुत ही प्यार से डील करिए। आपकी तरफ से भी एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। नियर फ्यूचर एक्शन स्टार्ट मई मंथ में। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं ये सब कुछ जो मैंने बताया, क्योंकि उनके साथ यही सिचुएशंस चल रही हैं और आप काफ़ी हद तक अपनी कन्फ्यूज़न क्लैरिटी से बाहर निकल आएंगे इस मई मंथ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। और जो लोग अभी किसी बीच की सिचुएशन में स्टक हैं कर्क राशि, मई मंथ के एंड तक आते आते आप किसी एक सल्यूशन पर, किसी एक बात पर ज़्यादा श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं फ़िलहाल के लिए बहुत प्यार से डील करिए, टेम्परेरी है, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। और बस आपको इतना ही करना है कि सिचुएशन को प्यार से डील करना है। और कहीं कहीं मैं बोलूँगी कर्क राशि कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन की जो बातें हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होगी कर्क राशि इस मई मंथ में, ठीक है। बट बाकी रिश्ते को बहुत ही प्यार से डील करना है अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता चले और ये रिश्ता प्यार की तरफ बढ़े, ठीक है। ऐसा करते हैं तो बहुत लोगों के लिए एंजल सपोर्ट्स हैं, एंजल ब्लेसिंग्स हैं, चीज़ें हील होंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। और अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या गाइडेंस कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड का। सबसे पहली बात है, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि इस मई मंथ में जो भी काम है वो उतने कंप्लीशन की तरफ ना फील हो। जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक कहते हैं ना, जिस तरह से आप डिसाइड करें उस तरह से ना जाएं, जैसा सोचें वैसा ना हो। कोऑर्डिनेशन में कमी आ सकती है, काम के प्रोजेक्ट के होने ना होने, अधूरेपन में चीज़ें रह सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के चलिए, बहुत ज़्यादा ध्यान आप अपने करियर पे करिए। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, जिस प्लानिंग पे आप काम कर रहे हैं हो सकता है कि वो प्लानिंग आपके लिए उतनी फ्रूटफुल ना हो। कोई मेजर प्रोजेक्ट है, कोई मेजर डील है आपकी, या स्टूडेंट हैं किसी मेजर फील्ड में लगने जा रहे हैं, डिसीज़न ले लिया है कि इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, प्लीज़ दोबारा सोचिए, हो सकता है कि वो आपके लिए उतनी फ्रूटफुल ना हो। आप जॉब में हैं, अपनी प्लानिंग पर रीथिंक करिए जिस तरह से आप चल रहे हैं। आप बिज़नेस में हैं, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से अच्छा है कि अभी जो कर रहे हैं उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्या वो सही वे है, इस पर काम करिए। आप स्टूडेंट हैं, दोबारा से सोचिए कि आप क्या सही रास्ते पर हैं। मई मंथ का टाइम जो है आपके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन का टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है कर्क राशि। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं, देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है मई मंथ के लिए। दो कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है द वर्ड का, दूसरा कार्ड है यहाँ पे जजमेंट का। इस मई मंथ में कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं और ये डिसीजंस ऐसे होंगे जो या तो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे या आपको किसी सिचुएशन में फंसा सकते हैं। ये कोई जॉब सिचुएशन हो सकती है, ये कोई पर्सनल रिश्ते की सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए जो भी डिसीजंस लेने हैं आपको कर्क राशि बहुत शांत दिमाग से लेने हैं।
किसी भी हबड़ तबड़ में, जैसे कहते हैं ना हौच पौच में, या कुछ भी ऐसे डिस्टर्बेंस में आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। इट्स लाइक कि केवल अपने दिमाग को शांत रख के फिर काम करिए। आई होप क्लैरिटी मिले, और बाकी डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है। आपकी जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करिए अपने रिश्तों में और अपने प्रोफेशन में। तो ये थी कर्क राशि आपकी रीडिंग। बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। चलिए बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। तो देख लेते हैं आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है इस मई मंथ में, इस लव रिलेशनशिप को लेकर। और साथ में देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज पाइसेस मीन राशि मई मंथ में, आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप को लेकर क्या रहने वाली है। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है। पाइसेस मीन राशि, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, आपके लिए करियर गाइडेंस में कार्ड्स क्या है। और साथ ही देखेंगे आपके लिए आपके जो पर्सन है उनके नियर फ्यूचर एक्शंस। सबसे पहली बात है पाइसेस मीन राशि, आपके लिए बहुत 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 सारी गाइडेंस आई है। तो समझ जाइए कि आपको बहुत सारी गाइडेंस फॉलो करनी है और बहुत कुछ इम्प्रूव करना है, ठीक है पाइसेस मीन राशि। तो यहाँ पर कार्ड है, सबसे पहली बात है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो कुछ भी अभी बैलेंस नहीं है और सब कुछ बैलेंस करना है, ठीक है। कुछ सामने वाले के लिए करना है, कुछ अपने लिए करते जाना है, ठीक है, बट बैलेंस करना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। नाइट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड एंड टेम्परेंस अपराइट। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, सबसे पहली बात है इस पर्सन के मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या चीज़ों को गलत अंडरस्टैंड कर लेना, ये भी एक एनर्जीज़ है। तो इट्स लाइक यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अंदर अंदर चीज़ें या तो किसी रीज़न के चलते गलत हुई हैं, दिमाग में गलत आई हैं, उनको समझा गलत गया है, ये सिचुएशंस बनी हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशंस पर काम करना चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशंस हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में तो आएंगी, पास्ट प्रेजेंट में जो भी कुछ हुआ है उनको ये बहुत ही इमोशनली टैकल करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ों को ये पर्सन गलत मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऑलरेडी मन में रख चुके हैं वो सिचुएशंस, वो हालात जो आप दोनों के बीच में फेवरेबल नहीं रहे हों, ठीक है। तो बहुत हद तक ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसका सपोर्ट करके आप कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस पर्सन की हीलिंग और अपनी खुद की हीलिंग आपके रिश्ते को बैलेंस करेगी। पाइसेस आपकी तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप जिस एनर्जी में है पाइसेस, आपके पर्सन सेम एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। इसलिए बहुत कोशिश करिए कि अपने एनर्जीज़ को सेव रखिए, निगेटिव नहीं होना है, फालतू की एनर्जी कहीं फालतू लोगों में इन्वेस्ट नहीं करनी है। अपने रिश्ते को बहुत ही प्यार से लेकर चलना है, डील करना है। जो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि रिश्ते में आए, उसी स्टेबिलिटी के इंटेंशन से इस रिश्ते को डील करना है। क्योंकि आप में से कुछ लोग पाइसेस चीज़ों को डील बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर एक थकने वाली एक्सर्शन की एनर्जीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, लेकिन थक रहे हैं क्योंकि हो नहीं रहा, ठीक है। तो इस एनर्जीज से नहीं चलना है, क्योंकि सेम एनर्जीज़ आपके पर्सन मिरर करने लगेंगे, जो कि करने लग रहे हैं इस मई मंथ में, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं, ऐसा नहीं है कि वो हैंडल नहीं की जा सकती। बस इतनी सी बात है कि एक दूसरे को सही समझाने की बहुत ज़रूरत है। अपने अपने नज़रिए से आप दोनों देख रहे हैं। आपके पर्सन की अगर बात करूँ, ये पर्सन बहुत से लोगों के केस में एक डीप डाउन लव फील करते हैं पाइसेस आपके लिए, डीप डाउन इमोशनल लव। कुछ लोगों के लिए एक डिवाइन लव भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। लेकिन आज के कर्मास के प्रेजेंट में जो सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सिचुएशंस क्रिटिकल हुई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक बहुत बड़ा रीज़न है पाइसेस इस मई मंथ में। तो इस पर बहुत अच्छे से काम करना है कि ये चीज़ें आपके रिश्ते के बीच में ना आए। जो कुछ क्लियर करना है 1 to 1 क्लियर करना है, जो कुछ बात करनी है 1 to 1 करनी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस पर्सन को फॉरगिव करिए, या खुद से इस पर्सन से माफ़ी मांगिए हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, ठीक है, इस मई मंथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन उस अवेयरनेस में है जहाँ पर ये लव की एनर्जी को फील करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। इंटेंशन वाइज ये वहाँ पर है, ठीक है। कुछ चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के थ्रू क्रिएट हुई है, उन पर काम किया जा सकता है। और आपकी तरफ की एनर्जीज़ की अगर बात करूँ,
इंटेंशंस आपके भी प्योर हैं, आप चीज़ों को स्टेबल रखना चाहते हैं, ठीक है, बट साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना चाहते हैं पाइसेस, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों ने आपको घेर रखा है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, कुछ लोग आपको समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, काफ़ी कुछ आपको परेशान करके रखा हुआ है, काफ़ी कुछ आप हैंडल कर पा रहे हैं, काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मिक्स्ड एनर्जीज़ है पाइसेस, लेकिन थकना नहीं है। और एक चीज़ कोशिश करिए, रिश्ते में सब कुछ एक टाइम पर इम्प्रूव हो जाए या सही हो जाए, इसकी कोशिश मत करिए, 1 बाय 1 चलिए प्लीज़ पाइसेस, ठीक है, वरना ये चीज़ें एक्सर्शन क्रिएट करेंगी। और सेकंड नंबर पे मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये नहीं करना है पाइसेस, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो बात कर लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस क्या है पाइसेस, और साथ ही आपकी तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। एक बात बोलनी है पाइसेस, यहाँ पर कार्ड है डेविल का। तो आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस निगेटिव हो सकते हैं, निगेटिव माइंडसेट के थ्रू हो सकते हैं, निगेटिव एनर्जीज़ में हो सकते हैं। रीज़न यहाँ पर ये बोलूँगी कि अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अगर नो कांटेक्ट में है तो अपने बीच के जो निगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ने ना दें, मेडिटेशन से हील करके रखें। और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सोच समझ के मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़ने दें। डिस्कशंस, कम्युनिकेशंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज स्पाइसेस आपके पर्सन की तरफ से निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव माइंडसेट में ये रिश्ता देखा जा सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और ये जो आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जीज आएगी भी ना, तो ये एक फियर की वजह से क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश ये करिए जितना अपने बीच में चीज़ों को क्लियर रख सकते हैं पाइसेस, वो करिए प्लीज़, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा है, बट अभी भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है, ठीक है। कोई एक सोच आपके पर्सन ना बनाए पाइसेस, एक होता है ना माइंड सेट बना लेते हैं हम किसी पर्सन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तब होगा जब आपका कम्युनिकेशन 1 to 1 क्लियर होगा। इस मई मंथ में ध्यान रखिएगा। आपकी तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस देखूं अगर मैं, तो अगर आपके पर्सन की तरफ से एक्शंस की बात करूं पाइसेस, तो जो भी आएगा एक्शन वाइज वो कहीं ना कहीं उनका निगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही होके आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस रिवर्स्ड। आप में से कुछ लोग पाइसियन ऐसा फील करने वाले हैं एक्सर्शन के चलते कि इट्स लाइक अब बहुत कर लिया, अब जो होगा वो देखते हैं सामने वाला कितना करता है। ये करके आप खुश नहीं होंगे, कहीं खुशी नहीं फील होगी। चाहते अंदर से भी हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, लेकिन आपको उम्मीद है कि अब वो सामने वाला करे, ठीक है। तो पाइसेस ये थॉट आएंगे, ये एक्शंस होंगे, लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, जो स्टेबिलिटी आप रिश्ते में चाहते हैं कि हो, प्लीज़ वो स्टेबिलिटी अपनी तरफ से भी देना शुरू करें। और थकिए मत, चीज़ें एक सही टाइम पर बैलेंस्ड होना शुरू होंगी, आपको थकना नहीं है बस, ठीक है। और आप जैसे दिल से चलते हैं इस रिश्ते में वैसे ही चलिए, आप सामने वाले को देख के आपको चेंज नहीं होना है पाइस, ये बहुत 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 ध्यान रखना है। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं जिनके लिए रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, या जिसके पर्सन अगर उतने पॉजिटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में वो चेंज आ सकता है कि ये नहीं तो मैं क्यों, बट ये नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ की। और ये तब नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो। अगर किसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं तो स्टेबल होने तक उस तरह का माइंडसेट रखें, पॉजिटिव माइंडसेट। और अगर लग रहा है कि नहीं रख पा रहे तो उस रिश्ते का वेट मत करिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पाइसेस आपके लिए करियर गाइडेंस में। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सबसे पहली बात है एक क्लियर माइंडसेट लाने की ज़रूरत है पाइसेस मीन राशि। और कहीं कहीं पर आपको ना थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनली अंदर से एक इमोशनल फुलफिलमेंट होता है ना पाइसेस, वो लाएंगे ना अपने काम में, तब आप अपने काम को कर पाएंगे। आप जॉब में हैं, सबसे पहली बात है जो भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं बहुत अच्छे से डील करना है, वहाँ पर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। दूसरों से हटकर क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आइए, लेकिन दूसरों के साथ काम करने की कोशिश करिए। दूसरों से हटकर काम करेंगे तो शायद अलग हो जाएंगे, ठीक है। आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में पहले तो कोई काम ना करें। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, तो प्लीज़ दूसरों के साथ मिलकर काम करने का बहुत कोशिश करें। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहें। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं रखना है अपने कलीग्स के साथ या अपने जो भी आपके साथ के लोग हैं उनके साथ। आप स्टूडेंट हैं, टाइम पास नहीं करना है बहुत ज़्यादा पाइसेस, चीज़ों की क्लैरिटी पर काम करें। प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ है, कोई
एग्ज़ाम है आपका, कहीं कुछ भी आप ऐसा डील कर रहे हैं ना, प्लीज़ 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 अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म में, जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन पर क्लैरिटी पर काम करें। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब नहीं करना है, ठीक है। दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है पाइसेस, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। दूसरों की देखा देखी करके अपने आइडियाज़ क्रिएट मत करिए, अपने खुद के सेल्फ कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आइए। और अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, कंपैरिजन वाली एनर्जीज से निकलना होगा। आई होप क्लैरिटी मिली हो। तो यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं पाइसेस। मई मंथ में आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। बस आपको दो चीज़ें करनी है, एक ही चीज़ करनी है, पेशेंस, सही समय का इंतज़ार, और उतने टाइम तक अपने एफर्ट्स में क्लैरिटी रखनी है। इतना करना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत एक्टिव है, आपका इंट्यूशन बहुत एक्टिव है, उसे यूज़ करिए। लेकिन अपने इंट्यूशन को तभी यूज़ करिए जब आप शांति में बैठ के, आपको कोई इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी चीज़ को जजमेंटल होकर देख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरों के लिए और अपने लिए कंपैशन की एनर्जीज रखें। तो पाइसेस क्लैरिटी मिली होगी, आई होप। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आपके पर्सन की एनर्जीज में मंथ में क्या है, साथ ही देखेंगे स्कॉर्पियो आपकी एनर्जीज क्या है मई मंथ में आपके लव रिलेशनशिप में। और बात करते हैं स्कॉर्पियो करियर गाइडेंस में आपके लिए कार्ड क्या है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि फॉर मई मंथ करियर गाइडेंस। एक कार्ड और लेंगे करियर के लिए। चलिए ये 3 कार्ड्स ले लेते हैं और बात कर लेते हैं आपके लिए नियर फ्यूचर एक्शंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की तरफ से एक स्टेबल माइंडसेट है रिश्ते को लेकर। हाँ, अपनी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट बहुत स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी इनके अपने अकॉर्डिंग हो सकती है कि लाइक इन्हें इनकी स्टेबिलिटी में क्या चीज़ सही लग रही है, ठीक है। तो बट और एक चीज़ और है, ये पर्सन अपने इमोशंस पर बहुत अच्छे से सेल्फ कंट्रोल करना जानते हैं। अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पोजीशन के लिए ये पर्सन चीज़ों को कैसे अंडर कंट्रोल रखा जाता है बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसमें मंथ में ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। आपकी तरफ से एनर्जीज देखें, यहाँ पे कार्ड है 5 वॉन्ड्स रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं आप जो है रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ हैं, जो भी झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनमें पड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके मन में बातें नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से थॉट्स के लेवल पर डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन आप चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद की हीलिंग को एक प्रायोरिटी बनाया है स्कॉर्पियो, और बनाने की ज़रूरत भी है, ठीक है। और ये जो चेंज है ना आपका, आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें ये वो एक ऑब्जर्वेशन उनका आप पे चल रहा है, ठीक है। और अच्छा ये रहेगा स्कॉर्पियो कि अगर आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेसिव नहीं है और अगर चीज़ें कहते हैं ना सेम पेज पर नहीं है, तो जितना आप खुद में रहकर, खुद को सेल्फ प्रायोरिटी बनाकर फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, ये पर्सन उतना इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये पर्सन जो है अपने अकॉर्डिंग सही लगने वाली चीज़ें, अपनी स्टेबिलिटी को और अपने लिए फेवरेबल चीज़ें करेंगे। तो अच्छा ये है कि आप भी अननेसेसरी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें तो हीलिंग के लेवल पे करें। हीलिंग एनर्जीज़ नो कॉन्टैक्ट में जो आप सेंड करना चाहते हैं इस पर्सन को करें, लेकिन अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करनी है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से क्या नियर फ्यूचर एक्शन हैं रिलेशनशिप में। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया था तो कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक लिमिटेड कम्युनिकेशन रख सकते हैं, लिमिटेड कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये सिचुएशन कंटिन्यू होंगी, क्योंकि आपके पर्सन एक बैलेंस बैठाना खुद की फीलिंग्स, इमोशंस और सिचुएशंस में जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोशली चीज़ें नहीं करना चाहते हैं,
ना ही कुछ बहुत ज़्यादा सोशली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पब्लिकली जिसे कहूँगी, ठीक है। और आपकी तरफ से भी देखते हैं नियर फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रैक्टिकली आपको चीज़ों की क्लैरिटी तो नहीं है, रिलेशनशिप पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, बट फिर भी आप एक इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, और जो कि अच्छी चीज़ है। बट ये बोलूँगी कि एक मैच्योर एटीट्यूड अपने रिश्ते की तरफ ज़रूर रखें, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों अपने अपने हिसाब से ही डील करते रह जाएं, आप अपनी मैच्योरिटी में और ये पर्सन अपने ईगो में या अपनी वैल्यूज़ में, ठीक है स्कॉर्पियो। तो इस मंथ में ये ध्यान रखना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द वर्ड का, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है और सिचुएशंस को इमोशनली डील करने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई मेजर सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते के बीच में चल रही है 2 मंथ्स के अंदर, इन चीज़ों को कम्युनिकेशंस के थ्रू हील करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ इन चीज़ों को लॉन्ग सेपरेशन में कन्वर्ट मत करिए, क्योंकि आप लोगों के कन्फ्यूज़न, आप लोगों की क्लैरिटी ना होना, आप लोगों का खुद का ईगो या खुद के हिसाब से चीज़ों का सोचना और होना आपके रिश्ते में एक सेपरेशन क्रिएट कर सकता है। तो अच्छा है कि अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उन्हें बढ़ने ना दें, और अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं तो पूरी क्लैरिटी के साथ ही इस पर्सन का वेट करें कि आप क्यों करना चाहते हैं और क्या ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं और क्या ये चीज़ें पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ये सोच कर ही सामने वाले पर्सन का वेट करें। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए करियर गाइडेंस में है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात यह है स्कॉर्पियो, जिन लोगों का भी वर्क पे अच्छा नहीं चल रहा, प्रेशर चल रहे हैं, ठीक है, सिचुएशंस बहुत हैक्टिक हैं, एक्सर्शन ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही ये टाइम ट्रांसफॉर्म होगा, आपके लिए चेंज होगा और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू इनिशियल हैप्पीनेस, क्या बोलूँ इस चीज़ को, मतलब कुछ ऐसे इनिशियल फेज़ उन लोगों के लिए करियर में आने वाला है जिनका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब आपका जो भी हार्डवर्क आप कर रहे थे अभी तक जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी न्यू स्टार्टअप के लिए, वो एंड होने वाला है। जो भी एफर्ट्स थे वो अब आफ्टर मे मंथ आपको रिजल्ट्स देंगे। ये उनके लिए है जिनका करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए एक फेज़ चेंज है ये, ठीक है। तो जो भी बर्डन प्रेशर अब तक रहा है उसमें आप लाइट फील करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ऐड करिए, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, थोड़ा सा अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखिए अपने वर्क प्लेस में। आप जॉब में हैं, मल्टीटास्क करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट का एक्सर्शन ना लें। आप बिजनेस में हैं, वर्क के एक्सर्शन से बचना है बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, एक तरफ फोकस रहिए, 2 नाव पे या कई तरफ डायरेक्शंस पे फोकस मत करिए, और जिस फील्ड में है उस ही फील्ड में अपनी नॉलेज को डीप एंड डीप करते जाइए। तो आप जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट जो भी आप लोग हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थोड़ा सा टाइम और, ये हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या इस मे मंथ के बाद चीज़ें आपके लिए लाइट होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी। आपको बस करना क्या है, लर्निंग और अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखना है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द सन का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, ठीक है। एक अच्छा फेज़ आएगा, नो डाउट आएगा, बस आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस भी ना वर्क पे थोड़ी सी कम कर लीजिए, ठीक है। एक साथ बहुत कुछ अचीव करने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी आपको कहीं ना कहीं मेंटल एक्सर्शन देगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो इस वक्त के टाइम में जितना पॉसिबल हो रहा है, जितना पर्सनल रिश्तों को डील कर पा रहे हैं, जितना वर्क लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, बस उतना करिए। इस टाइम के बाद आफ्टर 30 डेज़ या कुछ लोगों के लिए आफ्टर मे मंथ आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आई होप क्लैरिटी मिली हो। तो ये थी लव रीडिंग और करियर गाइडेंस। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।